आदरणीय श्रोताओं, शिव पुराण के अंतर्गत सती का दक्ष प्रजापति के यहाँ जाकर यज्ञ में और भस्म होना और भगवान भोलेनाथ का क्रोध, यही सब कुछ इस कथा में समावेश है। उम्मीद आप लोग पसंद करेंगे। समय की है साहब। महाराजा दक्ष ने यज्ञ रचाते हैं। सारे देश देश के भूपति, महिपाल, गंधर्व, किन्नर, देवताओं तीनों लोक में सबको न्योता देते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ को पता चलता है, माता पार्वती जिद करती है। आकाश मार्ग से देवता पुष्पित विमान में शादी में जाते हैं। सती को पता चलता है। सती भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, बोले भोलेनाथ, हमारे पिताजी ने, तुम्हारे ससुर जी ने यज्ञ रचाया है और हम भी वहां जाना चाहते हैं। कैसे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हमारे पास क्यों न्योता नहीं है और हमें बिन बुलाए जाना नहीं चाहिए। किस तरह से समझाते हैं साहब? कि अगर आत्मा से हो क्या कहते हैं? कि अगर आत्मा से हमें भी बुलाते तो हम अपने ससुराल हम भी जाते। क्या कहते हैं? कि अगर आत्मा से हमें भी बुलाते तो हम शोक से अपनी ससुराल जाते। आत्मा से हमें भी बुलाते तो हम शोक से अगर जो ससुर जी हो, अगर जो ससुर जी हमें भी बुलाते, अगर जो ससुर जी हमें भी बुलाते, अगर जो ससुर जी हमें भी बुलाते, और अगर जो ससुर जी हमें भी बुलाते, हम दौड़ कर अपनी ससुराल जाते। ससुर जी हमें भी बुलाते तो हम दौड़ कर अपनी ससुराल जाते। अगर जो ससुर जी हमें भी बुलाते तो हम दौड़ कर। और सती जी, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई छोटी मोटी भूल हो गई होती, आज सब कुछ हम भूल जाते, क्योंकि ससुराल का कार्यक्रम है। हो हुई थी अगर छोटी मोटी बुराई, हुई थी अगर छोटी मोटी बुराई, हुई थी अगर छोटी मोटी बुराई, आज सारी बुराइयों को भूल गए होते। हुई थी अगर छोटी मोटी बुराई, हुई थी अगर छोटी मोटी बुराई, हुई थी अगर छोटी मोटी बुराई,
क्या बात। कि पिताजी तुम्हें घर हमें जो बुलाते, कसम से सती जी हम सब भूल जाते। ससुर जी हमें जो बुलाते तो हम ससुराले जाते। अगर जो ससुर जी हमें जो बुलाते तो हम छोड़ते ससुराले। और हो बुराई अगर उनके दिल में ना होती, बुराई अगर उनके दिल में ना होती, बुराई अगर उनके दिल में ना होती, हो बुराई अगर उनके दिल में ना होती, बुराई अगर उनके दिल में ना होती, बुराई अगर उनके दिल में ना तो हमको बुलाने में मुश्किल ना होती, तो हमको बुलाने में मुश्किल ना होती, तो हमको बुलाने में मुश्किल ना होती। भले ही में दामाद प्यारा ना होता, भले ही न दामाद प्यारा ना होता, भले ही न दामाद प्यारा ना होता, मगर मान सम्मान मेरा भी होता। कहने लगे पिताजी तुम्हें पिताजी तुम्हारे हमें घर बुलाते, कि हम शोक से अपनी ससुराल जाते। बुलाते तो हमको कैसे बुलाते तो हमको कैसे ससुराल जाते। और जब बहुत मनाया भगवान भोलेनाथ ने, माता सती नहीं मानती थी, जिद कर लेती है मुझे पिताजी के यहाँ यज्ञ में जाना ही है। और किस तरह से सच धज कर सती चलती है कि टिंग टड़ंग टिंग 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 टंग टिंग टड़ंग टिंग 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 टड़ंग टिंग 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 टड़ंग टिंग टिंग। और कि नहीं रोक सके प्रभु रोक के, सती सोच मन ही मन। अरे करके वो 16 सिंगार चली रे, कि वो तो अपने बाबुल के पार चली रे। वो 16 सिंगार चली रे, वो 16 सिंगार चली रे, वो तो अपने बाबुल के पार चली रे। किस तरह से हाँ श्रोताओं, ये आज की कार्यकारिणी समिति के आयोजक श्रीमान जी जितेंद्र कुमार जी पवार की ओर से 501 रुपए प्रदत्त होते हैं, और 101 रुपए की राशि कुमेर सिंह जी दरबार जो ग्राम ढाबा से पद है उनके से प्रदत्त होते हैं, और ये 51 रुपए की राशि भाई साहब मैं नाम नहीं सुन पाया, क्षमा चाहता हूँ, हमारे भैया की ओर से प्रदत्त होते हैं। बहुत बहुत आभार। हो नहीं रोक सके तो रोक, नहीं रोक सके लाख मनाते हैं, सती जी नहीं मानती है। ये नहीं रोक सके प्रभु रोक के, नहीं रोक सके प्रभु रोक के, नहीं रोक सके प्रभु रोक के, सती सोच मन ही मन। और करके वो 16 सिंगार चली रे, वो तो अपने बाबुल के द्वार चली रे। वो 16 सिंगार चली रे, वो तो अपने बाबुल के द्वार चली रे। वो 16 सिंगार चली रे, वो तो अपने बाबुल के द्वार चली रे। और कहते हैं हमारे साथ चलो,
अगर हमारे साथ चलोगे तो कौन कहता कि ससुराल में तुम्हारा आदर नहीं होगा। बार बार सती जी समझा रही है। अरे होंगे बड़े वहां आदर तुम्हारे, होंगे बड़े वहां आदर तुम्हारे, होंगे बड़े वहां आदर तुम्हारे। हो चल तो पिया संग अब तो हमारे। और मन में लगी है ऐसी लगन, ऐसी लगन, हाँ ऐसी लगन, मन में लगी है ऐसी लगन, ऐसी लगन, हाँ मन में लगी है ऐसी लगन, ऐसी लगन, हाँ ऐसी लगन। ओ अरे होके अरे होके सती बेकरार चली रे, के होके सती बेकरार चली रे, वो तो अपने बाबुल के द्वार चली रे। होके सती द्वार चली रे, वो तो अपने बाबुल के द्वार चली रे। होके सती द्वार चली रे, वो तो अपने बाबुल के द्वार। नहीं मानती है सती जी, में पहुंच जाती है। जब यज्ञ में पहुंचती है वहां ना तो पिताजी अपने मुंह से बोलते हैं, ना कुटुंब संबंधी कोई मुंह से बोलते हैं। सती जी बहुत अपमान व्यक्त करती है, महसूस करती है। और जब अपने पति की निंदा सुनी सती जी ने, सती जी को सहन नहीं हुआ। और किस तरह से कि सुनकर पति की और सुनकर पति की निंदा है आज सती शर्मिंदा है। इस तरह से हो आज सती शर्मिंदा है। हो क्या होता है? और सुनकर पति की निंदा है और आज सती शर्मिंदा है। और मन ही मन विचार करती है, अरे हमको पति ने मना किया पर एक न उनकी माना। हमको पति ने मना किया पर एक अगर आज अपने पति की बात मान ली होती इतना अपमान सहना नहीं पड़ता। अरे नहीं सुनी कोई बात पिया की करती रही मनमानी। और मन ही मन विचार करती है सती जी, हो रहना नहीं अब जिंदा है। और आज सती शर्मिंदा है। सती शर्मिंदा है। और जब ये अपमान सहा नहीं गया, माता सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देती है। जब नारद जी दौड़ते दौड़ते भगवान भोलेनाथ के पास जाते, भगवान भोलेनाथ से कहते, भोले तुम्हें पता है क्या अनर्थ हो गया? माता पार्वती ने
यज्ञ में अपने आप को भस्म कर लिया है। वो नारद जी दौड़ते दौड़ते भगवान भोलेनाथ से क्या कह रहे हैं? ओ भोले ओ भोले हो, क्या कहते हैं? ओ भोले तुमको पता है, ओ भोले तुमको पता है क्या गजब हो गया कि कोई समझा नहीं हो, कोई समझा नहीं, पल में सब हो गया। क्या कहती है? अरे कोई समझा नहीं, पल में सब हो गया। कोई समझा नहीं, पल में कोई समझा नहीं, पल में सब हो गया। कोई समझा नहीं, पल में हो गया। कोई समझा नहीं, पल में हो गया। ओ रो रो के देती रही माँ दुहाई, माँ का वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। आज पहली बार महसूस हुआ है हमें। नारद जी सुना रहे हैं। हो रो रो के देती रही माँ दुआई, बाप के लिए बेटी हो गई पराई। ओ भोले क्या गजब हो गया, तुमको पता है क्या गजब हो गया। बोले तुमको पता है क्या गजब हो गया। ओ कोई समझा नहीं, सब हो गया। कोई और जब इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने सुना, सारे जटा जूट बिखर गए, क्रोध के मारे पागल हो जाते हैं। क्रोधित होकर क्या होता है? समय समाप्त हो गया सर।